प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में गुरु नानक पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दादू दयाल। दादू दयाल किस संप्रदाय से संबंधित है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, इनके बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। और जो दादू के पद है, उनके जो शिष्यों ने उनके पदों का जो संकलन किया है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उनके कौन कौन से शिष्य हैं, जैसे उनका शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास रत्नाकर है, जिन्होंने हड्डेवाड़ी नामक रचना का संकलन किया। इनका जन्म है, दादू जी का जो जन्म है, मुस्लिम वाले उनको दाऊद कहते हैं, और इनका जन्म है अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ और मृत्यु अपने जयपुर के पास में नरेला नाम स्थान है सन 1603 ईस्वी में हुआ है। और ये देशाटन में विश्वास करते थे, अर्थात जगह जगह घूमते रहते थे। कबीर की तरह ये भी निर्गुण धारा से संबंधित है, अर्थात निर्गुण धारा से जुड़े हुए थे। ईश्वर को निराकार स्वरूप में मानते थे। ईश्वर एक नहीं, अर्थात ईश्वर का कोई आकार नहीं, ईश्वर निराकार निर्गुण निराकार है। और इनके शिष्यों को कहा जाता था कि ये गुरु के जो अपने इनके जो गुरु थे, उनका नाम था बुद्धन। कई बार बुद्धन बताया जाता था। और इनके शिष्य जो है वो इनके जो इन्होंने उनके शिष्यों ने एक जो स्थापना की, पंथ की स्थापना की, जिसको दादू पंथ के नाम से जाना जाता है। चलो हम आज उनके जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं। दादू दयाल, इनके संबंध में कहा जाता है कि इनका जन्म 1544 ईस्वी में और विक्रम संवत माने तो 1601 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद नगर में हुआ था। मृत्यु संवत 1660 या अगर ईस्वी सन माने तो 1603 ईस्वी में भूतपूर्व जयपुर राज्य में स्थित नरेला नामक स्थान है। कौन से स्थान पे? नरेला नामक स्थान पे हुई थी। इनके जन्म और जाति के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित, अनेक विद्वानों के अनेक मत प्रचलित है। इनके अनुसार कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण और कुछ उनको दुनिया जाति का मानते थे। कुछ तो लोग उनको ब्राह्मण मानते थे और कुछ उनको दुनिया जाति का मानते थे। दादू पंथी इन्हें ब्राह्मण वंशी मानते हैं। और जो दादू पंथी, दादू के जो शिष्य हैं और दादू के शिष्यों ने जो पंथ चलाया उसको दादू पंथ कहते हैं। और वो दादू पंथी जो है उनको ब्राह्मण मानते हैं और वंशी मानते हैं। इन्हें मुसलमान दुनिया जाति का मानने वालों का कहना है, अर्थात मुसलमान के जो लोग हैं वो उनको दुनिया जाति का मानते हैं। और उनका कहना है कि इनका असली नाम दाऊद है। क्या नाम था? दाऊद। जबकि हिंदू उनका दादू दयाल मानते हैं और इनको दादू पंथ से संबंध जोड़ता है, जबकि उनको दुनिया से मानते हैं, दुनिया संप्रदाय से मानते हैं। कबीर के समान ये भी गृहस्थ और बाल बच्चे मानते हैं। जैसे कबीर भी शादीशुदा है, उसी प्रकार दादू दयाल भी शादीशुदा है, अर्थात ये गृहस्थ है। इन्होंने भ्रमण भी खूब किया, अर्थात मैंने आपको पहले बताया देशाटन में विश्वास करते थे, अर्थात जगह जगह घूमते रहते थे। दादू पंथियों के अनुसार इन्होंने बुडन बाबा या बुदानंद, अर्थात बुडन, इनके गुरु का नाम बुडन या बुदानंद बताया जाता है, नामक गुरु से दीक्षा ली थी और फिर आगे चलकर स्वयं ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। और उन्होंने फिर आगे चलकर कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? ब्रह्म संप्रदाय की। कहते हैं अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया और इनके उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ। अर्थात जो अकबर है उनके प्रवचन सुनता था दादू जी के और इनके प्रवचनों से बहुत प्रभावित था। इनकी रचनाओं का संग्रह इनके दो शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हड्डेवाड़ी के नाम से किया। रजब साहब से अंगवधु, अर्थात रजब जो थे इनके शिष्य थे, प्रमुख शिष्य या मुख्य शिष्य थे, जिन्होंने इनकी रचनाओं को, इनकी वाणियों को अंगवधु के नाम से इनकी वाणियों का संग्रह किया। काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने भी इनकी रचनाओं का एक संग्रह प्रकाशित किया, जिसमें 2623 शाखियां और 445 पद है। अर्थात जो नागरिक प्रचारिणी सभा है, हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्था है। इन्होंने कई पत्रिकाएं भी निकाली। तो जो दादू की रचनाएं हैं उनका उन्होंने संग्रह किया। जो उनकी शाखियां हैं 2623 और 445 पद है, जिन्होंने इनका संकलन
किया। बंगाल के बाउल संप्रदाय में दादू को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा। बंगाल का एक संप्रदाय बाउल संप्रदाय, उसमें भी दादू को महत्व स्थान दिया जाता है, अर्थात उनको सम्मान दिया जाता है। संत काव्य के प्रसिद्ध मर्मज्ञ अर्थात संत काव्य को जानने वाले या मर्म को जानने वाले आचार्य सिद्धि मोहन सेन ने भी दादू की वाणियों का एक संग्रह संपादित कर प्रकाशित कराया। इनके अतिरिक्त भी विभिन्न स्थानों से इनकी वाणियों के अनेक संग्रह प्रकाशित हुए। इनके अतिरिक्त भी दादू की अनेक जो वाणियां हैं उनके संग्रह भी प्रकाशित हुए। चिंतन धारा और साधना विधि दोनों दृष्टियों से कबीर और इनमें बहुत समानता मिलती है, अर्थात चिंतन धारा और साधना विधि की दृष्टि से, क्योंकि कबीर भी निर्गुण साधना के पक्षधर है और दादू भी निर्गुण साधना के पक्षधर है। तो चिंतन धारा और साधना पद्धति के आधार पर दादू और कबीर में बहुत कुछ समानता मिलती है। ये भी कबीर के ही समान परम तत्व को अपना आदि गुरु अर्थात आराध्य मान रूप से शून्य परम पद निर्वाण आदि कहते हैं, परंतु फिर भी कबीर और दादू में सूक्ष्म सा अंतर मिलता है, थोड़ा सा अंतर मिलता है। सूक्ष्म का अर्थ छोटा सा, थोड़ा सा अंतर मिलता है, क्योंकि कबीर हट के माध्यम से भक्ति करते थे, जबकि दादू की जो भक्ति भावना थी वो सरल थी, कैसी थी? सरल। तो दोनों में थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि से अंतर महसूस होता है या दिखाई देता है। डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव के अनुसार कबीर आत्म प्रत्यय में विश्वास करते थे और दादू आत्म समर्पण में, अर्थात दयानंद श्रीवास्तव कहते हैं कबीर है वो आत्म प्रत्यय में, और जबकि दादू है वो आत्म समर्पण अर्थात अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करने में विश्वास करते हैं। इन दोनों में दूसरा अंतर यह है कि उन्होंने कबीर के समान सामाजिक अन्याय, जाति पाति, मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर आदि का खंडन उग्र भाषा में नहीं किया। जिस प्रकार कबीर ने जो जाति पाति है, छुआछूत है, भेदभाव है, मूर्ति पूजा है, इनका उन्होंने खंडन किया उग्र रूप में कबीर ने, जबकि दादू ने ऐसा नहीं किया। तो मैंने आपको कबीर के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि अगर पाता चुन ले मस्जिद बनाए खाकर मुल्ला बांध ले क्या मेरा हुआ खुदा। तो इससे लगता है कि उनका जो धर्म के प्रति, जो मूर्ति पूजा के प्रति एक उग्र रूप है, जबकि दादू का ऐसा नहीं है। दादू ने न तो कोई किसी धर्म के प्रति व्यंग्य किया, न कोई बाह्य आडंबर का इतना खंडन किया। उनमें समाज का विरोध करने का भाव कबीर की अपेक्षा कम मिलता है। समाज का विरोध किया पर कबीर ने वो ज्यादा किया है ना, पर उन्होंने कम किया। तो कबीर की बातें इनमें थोड़ा सा अंतर भी है। वे जब विरोध करते हैं तब कबीर के समान उग्र नहीं होकर विनम्र और सहनशील बने रहते हैं। जैसे उन्होंने समाज में जो रीति रिवाज है, जो वर्ग है, उनका विरोध किया, तो कबीर की तरह उग्र नहीं हुए, अर्थात विनयशील होकर उन्होंने विरोध किया। उनकी इसी विनम्रता और स्नेहहीन स्वभाव ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया था। वस्तुतः दादू एक सरल नीरे है, एक सरल स्वभाव के नीरे है, स्वभाव एक सहनशील, स्नेहहीन का होता है सबसे मिलनसार व्यक्ति, अर्थात सबसे प्रेम भावना रखने वाले व्यक्ति, स्वभाव के भक्त थे। उनके भक्त हृदय की कातरता, आतुरता और विफलता उनके अग्रलिखित पद में साकार हो उठती है। उनके जो आगे पद दे रखे हैं उसमें उनकी जो विफलता है, कातरता है, आतुरता है, ईश्वर के प्रति जो आराधना की जो लालसा है, वो इनके अगले पदों में हमें महसूस होती है या ऐसा देखने को मिलता है। अर्जुन ने निक्षे प्राण कठोर, दर्शन बिन बहुत दिनन बीते, सुंदर प्रीतम और चार पैर चारहु जग बीते, रेन गवाई घोर, अददि गए अजू नहीं आए, कतह रहे चित चोर, कबू नैन नीर की नहीं देखे, मार्ग चितव चोर और दादू ऐसे ही आतुर विरहणी, जैसे चंद चकोर। अर्थात दादू के इस पद को नितांत सरल भाषा में भाव की गहनतम अनुभूति को पूर्ण सफलता के साथ व्यक्त करने वाले काव्य का अत्यंत पुष्ट और सुंदर उदाहरण माना जा सकता है। तो ये कह रहे अर्जुन ने निक्षे प्राण कठोर, अर्थात आज ईश्वर के बिना दर्शन के मेरे ये प्राण है, ये कठोर हृदय से प्राण भी निकलने वाले नहीं है। जब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हो गए तब तक मेरे हृदय से ये प्राण अटके ही रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। अर्थात मेरे जो प्राण है वो ईश्वर की प्यासे है, अर्थात ईश्वर के दर्शन के प्यासे है। जब तक इस ईश्वर के दर्शन नहीं करेंगे, परमात्मा के दर्शन नहीं करेंगे, तब तक मेरे जो प्राण है इस कठोर हृदय से निकल नहीं पाएंगे, अर्थात मेरी मृत्यु नहीं हो पाएगी। कौन कह रहे हैं? दादू दयाल।
दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम हो, अर्थात दर्शनों के बिना, ईश्वर के दर्शनों के बिना बहुत दिन बीत गए। सुंदर प्रीतम अर्थात प्रिय, प्रीतम का अर्थात पति, अर्थात ईश्वर। यहाँ पति किसको माना है? ईश्वर को। अर्थात ईश्वर जो प्रीतम रूपी जो मोर है, ईश्वर रूपी जो मोर है, उसके दर्शन करने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। बहुत दिन बीत गए पर आज तक मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, और इसी के कारण मेरे कठोर हृदय में आज भी वो प्राण अटके हुए हैं। कब मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, कब मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, ऐसे करते करते आज तक मेरे प्राण उस कठोर हृदय में अटके हुए हैं, निकल नहीं पा रहे। और जब भी ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे प्राण निकल जाएंगे, अर्थात मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। चार पैर चारों युग बीते रेण गवाई हो, और ये चार पैर है वो मेरे लिए चार युगों के समान है, ऐसे मुझे चार युगों के समान लग रहे। रेण गवाई हो, और रात भर जागते जागते ईश्वर को पुकारते सुबह हो गई, और रात पराते जब सुबह हो गई, अर्थात ईश्वर को पुकारते पुकारते मैंने युगों युगों तक बिता दिया, और सुबह से शाम तक मैं ईश्वर को याद करता रहता हूँ। रात बीत जाती है पर अभी तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं, ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अगति गए अजहू नहीं आए, कतः रहे चित्त चोर, अर्थात अवधि बीत गई, समय बीत गया, पर आज तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, आज तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। कतः रहे चित्त चोर, अर्थात कब तक ये चित्त में, मन में, अर्थात ये चोर बना रहेगा, ये डर बना रहेगा, अर्थात इसी के माध्यम से मैं ईश्वर की प्राप्ति के मेरे मन में ये आज भी भय बना हुआ है कि कभी तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी, या कभी तो ईश्वर के दर्शन होंगे। कबू ने निरखी नहीं देखे मार्ग चित्त, और कभी मेरी आंखें निरखियां देखती, मार्ग की ओर देखती, रास्ते की ओर देखती रहती कि कभी परमात्मा इस मार्ग से आएंगे तो मुझे इन आंखों से देखने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। मार्ग चित्त, और इसी मार्ग में मेरी आंखें लगी हुई, मेरा चित्त, मेरा मन लगा हुआ कि इस मार्ग से ईश्वर आएंगे, जिससे मेरी आंखें, मेरी नैन है वो ईश्वर के दर्शन कर लेंगी। दादू ऐसे ही आतुर विरहिणी जैसे चंद्र चकोर, दादू दयाल कहते हैं कि ऐसे ही इस प्रकार मेरा मन आतुर हो रखा है, मेरा मन व्याकुल हो रखा है, जैसे चंद्र चकोर। जिस प्रकार चंद्रमा को देखने के लिए चकोर पक्षी है वो आतुर रहता है, वो रात भर एकटकी लगाकर देखता रहता है, उसी प्रकार मेरी भी आंखें हैं, मैं भी व्याकुल हो गया हूँ, और मेरी भी आंखें ईश्वर की ओर एकटकी लगाकर देखती रहती है कि कभी तो इस मार्ग पे ईश्वर आएंगे और मुझे दर्शन मिलेंगे, और दर्शन होने पे मेरे क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात मेरा इस संसार में कार्य सफल हो जाएगा। तो देखो जैसे ऐसे लग रहा है इस शब्द में जैसे उदाहरण अलंकार है और सुंदर प्रीतम मोर, तो प्राण रूपी जो प्रिय है, प्रिय रूपी मोर का जो रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, ऐसे ऐसे अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। अब अगला पद है कबीर का पहला पद, सॉरी दादू दयाल का पहला पद। नीके राम केत है बपुरा, गर माही निर्मल राखे, पंचो धोवे काया खबरा, सेज समर्पण सुमिरन सेवा, तिरवेणी तट संयम सपरा, सुंदरी सन्मुख जागरण लागी, तेह मोहन मेरा मन पकड़ा, बिन रसना मोहन गुण गावे, नाना वाणी अनुभव अपरा। दादू अनहद ऐसे कहिए, भक्त तत्व यहू मार्ग सतरा, अर्थात दादू दयाल कहते हैं कि नीके राम कहते हैं बापुरा, अर्थात नीके यानी पास में, अर्थात मेरे पास में राम है, फिर भी बेचारे दादू को या दादू की आंखों को राम के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि राम घट घट में है, सबके हृदय में राम है। कबीर भी कहते हैं कि कण कण में राम ईश्वर व्याप्त है, तो ये कह रहे हैं कि बेचारे ईश्वर सर्वश्रेष्ठ इस पृथ्वी पे, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मुझे बेचारे को दिखाई नहीं दे रहे। दादू कह रहा है कि मुझे बेचारे को ईश्वर के दर्शन नहीं हो पा रहे। ईश्वर जबकि सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर घट घट में व्याप्त है, फिर भी ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते हैं। घर माही निर्मल राखे, पंचों धोवे काया खबरा, और यह जो शरीर रूपी घर है ये निर्मल रहेगा, पवित्र रहेगा, तो अपने आप ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये काया का अर्थ आत्मा, काया का अर्थ है आत्मा, तो आत्मा अगर पवित्र रहेगी, घर माही निर्मल राखे, निर्मल का अर्थ स्वच्छ, अगर आपकी आत्मा स्वच्छ रहेगी, दादू दयाल कह रहे हैं कि अगर आत्मा स्वच्छ रहेगी तो इस घर में, इस आत्मा में ईश्वर का वास होगा। घर माही निर्मल रखे, अर्थात इस घर को निर्मल रखे, इस घर को निर्मल, आत्मा रूपी घर को, शरीर रूपी घर को निर्मल रखे। पंचो धोवे काया खबरा, और ये पांचों तत्व है, इसी से ये काया बनी है, इसी से शरीर बना है, जैसे जल है, पृथ्वी है,
वायु है, आकाश है, इसी से हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। और 5 तत्वों में जो वस्त्र है इसी से हमारी काया बनी है ना। और इसी का ये कपड़ा है, कपड़ा का होता कपड़ा, काया बनी कपड़ा किससे बना? 5 तत्वों से। जैसे कि इसमें जल भी है, पृथ्वी भी है, आकाश भी है, हवा भी है, अग्नि भी है। तो इन 5 तत्वों से ये शरीर रूपी कपड़ा बना हुआ। सहज समर्पण सुमिरन सेवा, और सहज रूप से सरल भाव से सुमिरन, अगर सुमिरन करें तो ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। समर्पित होकर उसका स्मरण करें, सुमिरन का अर्थ स्मरण करें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, उसकी सेवा करें तो प्राप्ति हो सकती है। त्रिवेणी तत्व संयम सत्रा, और त्रिवेणी समर्पण भाव है, संयम भाव है और समम ज्ञान है। अगर इस प्रकार का अगर हमारे प्रति जो भावना है, हमारे ईश्वर के प्रति भावना है, तो हमें इसी त्रिवेणी, इसी संसार में ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। सुंदरी सन्मुख जाकर लागी ते मोहन मन मेरा पकड़, और सुंदर सुंदर अर्थात ईश्वर के मुझे सुंदर सुंदर दर्शन हो, सुंदर सुंदर उसका सम्मुख अर्थात उसके सामने उसका मुख देखने का मुझे मौका मिले। जागरण अर्थात जागरण हो, या जब तक मैं जगता रहूं, जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मुझे ईश्वर को तह यानी फिर मोहन मेरा मन पकड़ा, अर्थात उसी मोहन ने, उसी परमात्मा ने मेरे मन को पकड़ा रखा है। अर्थात मेरे प्राण तो कभी के निकलने वाले हैं, पर ईश्वर के दर्शन के लिए आज भी मोहन ने, ईश्वर ने मेरे प्राण पकड़े हुए हैं, अर्थात आज भी उसके दर्शन के लिए अटके हुए हैं। बिन रसना मोहन गुण गावे नाना वाणी अनुभव पूरा, और बिना रसना करता जीव, बिना जीव के भी अंतरात्मा से आप देखो ईश्वर को याद करो, जीव की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतरात्मा से ईश्वर को याद करो। किसी को पुकारते हैं तो जीव से पुकारते हैं, जीव के बिना पुकार लेते हो क्या? जबकि कह रहे हैं दादू दयाल कह रहे हैं कि बिना जीव के भी ईश्वर का स्मरण किया जा सकता है। बिन रसना मोहन गुण गावे, अर्थात बिना रसना के भी हम ईश्वर के परमात्मा के मोहन अर्थात भगवान श्री कृष्ण या परमात्मा के गुण गा सकते हैं। नाना वाणी अनुभव हो रहा, और विभिन्न प्रकार की वाणियों के द्वारा उसका अनुभव कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की भक्ति के द्वारा उसका अनुभव कर सकते हैं। हमारे पास जीव नहीं है, फिर भी हम बिना जीव के भी ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं, और उसके उसी अनुभव के आधार पर हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं। दादू अनहद ऐसे कहिए भक्ति तत्व यहू मार्ग सकरा, दादू कह रहे हैं अनहद नाद के द्वारा हम, अंतरात्मा की आवाज के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति तत्व यहू मार्ग सकरा, और भक्ति तत्व के माध्यम से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति तत्व का मार्ग बहुत ही सकरा है, बहुत ही छोटा है, जिसमें चलने का बहुत ही मुश्किल से चल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति चलने का साहस होना चाहिए, तभी उस भक्ति मार्ग पर चल सकता है। आज अपन देख सकते हैं कि अपन पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाने में तो किराया लगता है क्या? नहीं लगता ना, 2 मिनट जाए अच्छा लगता है, अंतरात्मा में एक अलग विचार उत्पन्न होते हैं, एक शांति उत्पन्न होती है, पर हम जा नहीं पाते। क्यों तो जा नहीं पाते? क्योंकि भक्ति आसानी से नहीं मिलती है, भक्ति के लिए तपस्या करनी पड़ती है। अपन मंदिर से नहीं जा सकते, रोज जा सकते हैं क्या? आज नहीं कल चलेंगे, आज क्या मंदिर में क्या है? कुछ नहीं होती है, आज नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे लोग? कुछ नहीं करेंगे। पर अगर हमारी सोच हो कि रोज मंदिर जाना चाहिए, रोज ईश्वर के शरण में ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, पर ईश्वर की आराधना प्रत्येक व्यक्ति से नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है ना। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारा मन उसमें लगता ही नहीं, हमारा मन सांसारिक मोह माया में लगा रहता है, सांसारिक विषय वासनाओं में लगा रहता है। इसलिए हम भक्ति करना चाहते हैं, पर हमसे भक्ति नहीं हो पाती है। कभी आप देखो मंदिर जाते हो, बाहर त्योहार जाते हो, कभी जाते हो? रोज जाना चाहिए मंदिर, और रोज जाके 2 मिनट भगवान ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, उसको याद करना चाहिए कि ईश्वर आज जो सूर्य उदय हुआ है तो मेरे जीवन में खुशी बने, है ना, सुख समृद्धि लाए, और मेरा जो समय है वो ऐसा ही जैसे सूर्य की तरह खिलखिलाता रहे, मेरा जीवन खिलखिलाता रहे। रोज अगर 24 घंटे के लिए अगर दुआ मांगे तो अगले 24 घंटे वापस दुआ मांगने का मौका मिल जाता है, पर हम कोई भी ऐसा नहीं करते, क्योंकि भक्ति बहुत मुश्किल से कठिन तपस्या के द्वारा होती है। अपना एक सामान्य रूप से मंदिर भी नहीं जा सकते, हमारी इतनी भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हमें अपना अहंकार, अपनी भावनाएं हमें मंदिर जाने नहीं देती। हम कभी जाते हैं 2-4 दिन गए, कंटिन्यू रोज गए टाइम पे, फिर एक दिन सोचे क्या नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे भगवान, अपना क्या जा रहा है, होता जा चुका होना। तो इसीलिए दादू दयाल भी कह रहे हैं कि भक्ति तत्व यह मार्ग सकड़ा, और भक्ति तत्व का मार्ग बहुत ही सकड़ा है, जिस पे प्रत्येक व्यक्ति चल नहीं पाता है ना, चलना बहुत ही मुश्किल है। धन्यवाद।